हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल कॉर्नर में। 2 अक्टूबर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बन के निकल रहा है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी हैं वो सब जो है सो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। 2 अक्टूबर को सबसे पहले जो है सो आपको 2 अक्टूबर को जो है आपको कौन सी जयंती मनाई जाती है, किन 2 महापुरुष के नाम पर 2 अक्टूबर जो है सो डेडिकेट किया गया है। तो एक जो है सो आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इनकी जयंती मनाई जाती है, और दूसरे जो है सो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के जो है सो आपको का जन्म इसी दिन 2 अक्टूबर 1911 को जो है 1904 को 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। इसी दिन जो है सो आपको 2 महान हस्ती महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जो है सो आपको जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है सो गुजरात के पोरबंदर में, और वहीं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है सो आपको उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो वर्तमान में अभी दीनदयाल उपाध्याय बन चुका है, नाम बदल दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वो जो है सो आपको वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब जो है सो लाल बहादुर शास्त्री को इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। ये जो है सो आपको देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। 1964 से 1966 तक इनका कार्यकाल रहा था, टेन्योर रहा था लाल बहादुर शास्त्री का। उसके बाद जो है सो आपको इनकी जो है सो आपको मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसको आज तक जो है सो पता नहीं चल पाया कि कैसे क्या हुआ था। लेकिन जो है सो आपको देश के बाहर, और लाल बहादुर शास्त्री के नाम जो है सो देश के बाहर किसी कार्यरत प्रधानमंत्री के मौत होने का जो है सो आपको रिकॉर्ड है कि अगर देश के पूछा जाएगा कि देश के बाहर उस समय के किस वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री थे। उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जो है सो एक सम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहीं पर जो है सो इनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी फेस्टिवल का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी फेस्टिवल का आयोजन, 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी फेस्टिवल का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। ठीक है, राजस्थान में जो है सो आपको किया गया है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? राजस्थान की बात चलिए तो राजस्थान के बारे में जान लें कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान की राजधानी जो है सो आपको जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, या गुलाबी सिटी, पिंक सिटी के नाम से जो है सो आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर को जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत हैं। गहलोत साहब हैं। और यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन 2000 ईस्वी में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है सो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पहले जो है सो ये दूसरे नंबर पे होता था, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब कंबाइंड हुआ करता था तो राजस्थान दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब पहले नंबर पे सबसे बड़ा राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में जो है सो आपको चलाई गई है। अभी राजस्थान सरकार जो है सो आपको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सो आपको देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। वहाँ एक स्कीम चलाया जाता है इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जाता है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी राजस्थान सरकार द्वारा ही चलाया जाता है। और तीसरा सेंड आर्ट पार्क, जो अगर पूछा जाएगा कि नया सेंड आर्ट पार्क कहाँ खुला है, तो राजस्थान के पुष्कर में खुला है। राजस्थान के पुष्कर में सेंड
आर्ट पार्क खोला गया है। ठीक है, राजस्थान के बारे में जो है सो ये सारा इन्फॉर्मेशन था। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर, जो गवर्नर बहुत इम्पोर्टेंट है, घर में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र, MISHRA, कलराज मिश्रा जो है सो यहाँ के गवर्नर हैं। और जो है सो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद जो है सो आपको यहाँ पर कुछ स्कीम कौन कौन सी चलाई गई है, तो इंदिरा रसोई योजना, CM अनुप्रति कोचिंग और योजना, और जो है सो सेंड आर्ट पार्क पुष्कर में सेंड आर्ट पार्क जो है सो आपको बालू से जो आर्ट बनाया जाता है, बालू से जो कलाकारी की जाती है, उसका पार्क जो है सो आपको पुष्कर में जो है राजस्थान के पुष्कर में खोला गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा कि किस राज्य में एक ये जो सेंड आर्ट पार्क कहाँ खोली गई और किस राज्य ने जो है सो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया। तो राजस्थान सरकार ने किया है, RJ सरकार ने जो है सो आपको किया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन को चुना गया है। इंडो अमेरिका, भारत और अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ललित भसीन को चुना गया है, जो पेशे से एक वकील है। ललित भसीन को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो है सो आपको अध्यक्ष ललित भसीन को चुना गया है, जो पेशे से एक वकील हैं। ठीक है, पेशे से एक वकील हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है सो आपको रक्तदान अमृत महोत्सव जो है, रक्तदान अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? रक्तदान अमृत महोत्सव जो है कब से कब तक मनाया गया? हाँ, कब से कब तक? रक्तदान अमृत महोत्सव जो है सो आपको 17 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक जो है सो आपको लगातार चला है महोत्सव। इसमें जो है सो आपको लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया है, उसके बारे में बताया गया है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है सो आपको रक्तदान किया है। रक्तदान अमृत महोत्सव, जैसे अभी आज़ादी का अमृत, देश के आज़ाद के 75 साल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे मनाया जा रहा है, वैसे ही रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया? इसमें ये जो है सो आपको 17/9/2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि 17/9/2022, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। उस दिन तक जो है सो आपको ये मनाया गया है। वहीं 1 अक्टूबर को जो है सो और कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। वहीं फिर जो है सो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। फिर जो है सो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है आपको। और फिर जो है सो राष्ट्रीय और सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, यानी कि अपने मन से रक्तदान करने के लिए जो है सो आपको जो दिवस है वो 1 अक्टूबर है। उसमें भी जो है सो इसलिए 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेके 1 अक्टूबर यानी कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में जो है सो आपको 1 अक्टूबर तक मनाया जाता है। उस दिन तक रक्तदान अमृत महोत्सव जो है सो आपको कार्यक्रम चला था। इसमें उत्तराखंड को जो है सो आपको दूसरा स्थान मिला था। इसमें उत्तराखंड को क्या मिला था? दूसरा स्थान मिला था। अब उत्तराखंड के बारे में जान लें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और यहाँ के जो है सो आपको मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी यहाँ के जो है सो आपको मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है सो आपको मुख्यमंत्री हैं। और गुरमीत साहब जो हैं सो आपको यहाँ के यहाँ के जो है सो आपको राज्यपाल हैं। अब उत्तराखंड जो है सो आपको 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था।
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है सो आपको 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश से, MP से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, UP से उत्तराखंड अलग हुआ था और बिहार से JH अलग, झारखंड अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। ये 3 बड़े बड़े राज्यों का जो है सो आपको उस समय खंडन किया गया था। उसके बाद ये सब बन के आए हुए थे। ठीक है, उत्तराखंड के जो है सो आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसमें रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर पूछेगा, 1 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, और तीसरा और चौथा जो है सबको राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, यानी कि अपने मन से रक्तदान करने का जो है सबको दिवस चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस क्यों मनाया जाता है 1 अक्टूबर को? क्योंकि वृद्ध ओल्ड एज मैन को, ओल्ड पर्सन के लिए के साथ जो हो रहे भेदभाव या उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के लिए जो है सो आपको 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण उत्सव सप्ताह जो है यहाँ पोषण उत्सव सप्ताह जो है सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली में मनाया गया है। पोषण उत्सव सप्ताह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है पोषण उत्सव। सबसे इम्पोर्टेंट, पोषण उत्सव सप्ताह कहाँ मनाया गया? पहला क्वेश्चन इससे निकलता है कि पोषण उत्सव सप्ताह कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में मनाया गया। किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है सो आपको ये मनाया गया है। ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है सो आपको ये बनाया गया है। क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। एक नया राज्य आपदा शमन कोष आया है, कोष जारी किया गया है। उसको ऑर्डर कौन जारी करने का ऑर्डर कौन दिया है? तो क्या हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है सो आपको ये दिया है। अमित शाह जी कहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से जो है सो अपना लोकसभा चुनाव लड़ते हैं ये। और देश के, एक क्वेश्चन बनता है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? देश के पहले सहकारिता मंत्री, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये हमारे अभी जो है सो आपको ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, वही जो है सो देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जो भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौरा आयोजित किया गया। भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यक्रम का कार्यालय परामर्श का दूसरा दौरा आयोजित किया गया। भारत और, मतलब क्वेश्चन बनेगा कि विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो अफ्रीकी देश नाइजीरिया है, नाइजीरिया के लागोस इसका जो है सो आपको राजधानी है। मुद्रा नायरा है, नाइजीरिया का नायरा है मुद्रा। ठीक है, यानी कि विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर जो है सो आपको कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है सो आपको आयोजित किया गया है भारत और नाइजीरिया ने एक साथ जो है सो आपको आयोजित किया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि जो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है सो आपको जयपुर में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, यानी कि पिंक सिटी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। राजस्थान जो है सो आपको भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। राजस्थान जो है सो आपको कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है उसमें सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ? तो राजस्थान के राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो है सो आपको ये चलाया गया है। ठीक है,
अब जो है सो ये महात्मा गांधी के जो है सो आपको जन्म दिवस पर जो है सो आपको किया गया है। ये क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी सर्वधर्म को मानते थे, अहिंसा के जो है सो आपको पुजारी थे, इसलिए उनके नाम पर जो है उनके जन्म दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो है सो आपको किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो है सो एक क्वेश्चन बनता है कि एयरटेल ने नोकिया के साथ हेलोग्राफी तकनीक के लिए समझौता किया है। एयरटेल ने किस मोबाइल कंपनी के साथ हेलोग्राफी तकनीक के लिए समझौता किया है? क्वेश्चन आ रहा है कि एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी है, एक समय में भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, अब तो ये दूसरे तीसरे नंबर पे चली गई है, दूसरे नंबर पे, क्योंकि जियो ने जो है सो इसे पीछे किया है। तो एयरटेल ने किस मोबाइल कंपनी के साथ हेलोग्राफी तकनीक का जो है सो आपको हेलोग्राफी तकनीक के लिए समझौता किया है? हेलोग्राफी तकनीक के लिए समझौता किसके साथ एयरटेल ने किया है? तो नोकिया के साथ किया है। नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया कहाँ की कंपनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। हेलोग्राफी तकनीक के लिए नोकिया के साथ किस कम्युनिकेशन कंपनी ने जो है सो टेलीकॉम कंपनी ने जो है सबको समझौता किया है? तो एयरटेल ने के साथ समझौता किया है। ठीक है। अब है यूनेस्को। यूनेस्को क्या किया है? यूनेस्को ने जो है सो भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची में अनावरण किया है। यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प को अपने सूची में अनावरण किया है। मतलब भारत का प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प सूची जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है सो आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यूनेस्को के द्वारा जो है सो आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। यूनेस्को ही जो है सो आपको विभिन्न सभी देशों के, लगभग जिस देश में जो है सो कुछ हेरिटेज साइट्स होते हैं उसको जो है सो आपको शॉर्टलिस्ट करती है, उसके लिए जो है सो वो काम करती है। अब जो है सो आपको इसमें कहा गया है कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है सो आपको पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसका जो स्थापना 1949 को हुआ था। पेरिस कहाँ की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सबसे जो है सो आपको सुंदर शहर के जो है सो आपको फैशन की नगरी भी इसको कहा जाता है, पेरिस को कहा जाता है। यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची में अनावरण किया। विरासत वर्ष को जो है सो आपको शिल्प की सूची में जो है सो यूनेस्को इसको जो है सो आपको शॉर्ट लिस्ट किया, भारत का प्रतिष्ठित विरासत जो है उसमें। ठीक है। फिर क्वेश्चन जो है सो आपको आता है कि केरल के पुल्लमपारा पंचायत, केरल भारत की राजधानी, भारत का जो है सो आपको सबसे शिक्षित राज्य कौन सा? केरल है। केरल का पुल्लमपारा गांव पंचायत जो है, पुल्लमपारा पंचायत पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बना है। केरल का पुल्लमपारा पंचायत, केरल राज्य के पुल्लमपारा पंचायत जो है, केरल राज्य का पुल्लमपारा पंचायत देश का पहला डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। इसके सीएम कौन है? सीएम इसके जो है सो आपको पिनरे विजयन है और गवर्नर जो है सो आपको आरिफ मोहम्मद हैं। इसके जो है सो आपको राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद हैं। केरल भारत का जो है सो आपको सबसे साक्षर जिला है। केरल भारत का सबसे साक्षर जिला है। तो ये कुछ क्वेश्चन सब जो है सो आपको, केरल जो है सो आपको भारत का सबसे साक्षर जिला है। कुछ क्वेश्चन ये सब जो है सो आपको हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए थे, उसमें जो है सो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमेशा ध्यान, ये सब पढ़ते रहिएगा, याद रखिएगा। इससे जो है सो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से मदद मिलेगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नवरात्रि एंजॉय कीजिए।